Hello students, this is our science class and we will start today the chemistry's chapter, last chapter, that is structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे हम, केमिस्ट्री का है, ये लास्ट चैप्टर है क्योंकि 4 ही चैप्टर थे शायद और 3 हम कर चुके हैं, बाकी के कट हुए थे। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में था नहीं, लेकिन मतलब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर पे मेन कंसंट्रेशन करना है। लेकिन वहाँ क्या था, एटम के बारे में था। तो एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, इनडिविजिबल, जिसे और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, पार्ट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का वो पार्ट जो सबसे छोटा है, दिखाई नहीं देता, डिवाइड नहीं कर सकते और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट है, वो उसे क्या कहते हैं हम? एटम। पहले ऐसा सोचा जाता था कि एटम है जो वो सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन फिर बाद में रिसर्च हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया कि एटम के अंदर भी क्या होता है, कि एटम को भी हम आगे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो उसके पार्ट्स थे, ठीक है, मतलब ये नहीं था कि एटम को हम और छोटी यूनिट बना सकते हैं। तो ये था। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, वहाँ भी हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। स्मॉलेस्ट एंटिटी, इस एंटिटी को हम यूनिट भी कह सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आती है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी और द यूनिट ऑफ द एलिमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सोडियम का लिया हमने, ये सोडियम के कुछ पार्ट लिए हमने, उसमें जो ये आपको ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं जिससे ये सारा फिल है, ये सबसे छोटा पार्ट वो क्या है? सोडियम के एटम्स हैं। ठीक है, सोडियम नाम किससे बना है? नेट्रियम से बना है, और इसके फर्स्ट 2 लेटर्स को लिया गया है केमिकल सिंबल के रूप में। और जो एटम का जो एक पार्टिकल है या जो एटम है, वो किसकी प्रॉपर्टीज शो करता है? सेम एज द एलिमेंट। तो एटम को हम एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ से, द पार्ट, द स्मॉलेस्ट एंटिटी और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सेम एज ऑफ एलिमेंट। वो सबसे छोटी यूनिट किसी भी एलिमेंट की जो एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, रिसर्च हुए, उसके बाद इसके अलग आगे पार्ट्स आ गए। शेप कैसी है इसकी? स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके बाहर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं या पाथ होते हैं। तो जो इसका सेंटर है वो न्यूक्लियस है, ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, फिर रिसर्च हुए, देखिए हम यहाँ थोड़ा उल्टा चलेंगे, हमारे चैप्टर में तो ये दिया गया कि पहले एटम्स का क्या था और फिर क्या क्या पता चला, हम ये देखेंगे आज हमें एटम के बारे में क्या पता है और उसके पहले क्या पता था। तो एटम क्या है? एटम्स को आगे डिवाइड किया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, एटम के पार्टिकल बताए गए, कौन कौन से हैं वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और फिर ये बताया गया रिसर्च में कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। और जो न्यूक्लियस में 2 चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो इन ऑर्बिट में मूव करते हैं, जो हमने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर कोई ना कोई ऑर्बिट है, कोई पाथ है जिसमें कोई चीज़ मूव करती है, वहाँ मूव क्या करता है? वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और जो बाहर घूम रहे हैं उन पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब इनका नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो ये एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो बैलेंस यहाँ बना रहता है। किसी भी एटम की, एलिमेंट की रिएक्टिविटी कब आएगी? जब इसमें ये बैलेंस अनबैलेंस हो जाए चार्ज का।
ठीक है, तो समझ में आ गया। आपको आज इतना ही देखना है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।